नमस्कार दोस्तों, A1 नौकरी चैनल में आपका स्वागत है। बहुत मित्रों का सवाल है कि सर जाति प्रमाण पत्र में ओबीसी वालों को आय प्रमाण पत्र देना पड़ेगा क्या? और कौन से ईयर का आय प्रमाण पत्र देना है? तो दोस्तों मैं इसी चीज़ को क्लियर करने के लिए स्पेसिफिक ये वीडियो ला रहा हूँ। बाकी मेरा मंडी निरीक्षक का पोस्ट आप लोगों ने पूरे वीडियो में 22,000 करीब लोगों ने देखा है, तो सारा चीज़ क्लियर है। ये जो मैं बता रहा हूँ वो मंडी उप निरीक्षक, माफ कीजिएगा, मंडी उप निरीक्षक के लिए मैं बता रहा हूँ जो नोटिफिकेशन में आया है। तो मैं सिर्फ उसी सेक्शन को एड्रेस करता हूँ ताकि आप लोग को एक्चुअल चीजें पता चल पाए। बाकी चीजें तो मैंने लगभग बता दी है, ठीक है। चलिए देख लेते हैं, इसको इंस्ट्रक्शन प्रॉपर पढ़ लेते हैं ताकि कोई भी कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। यदि अभ्यर्थी छत्तीसगढ़ राज्य का मूल निवासी है ना, मूल निवासी है और कोई कैटेगरी से है, जैसे अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, तीनों कैटेगरी का है। अन्य पिछड़ा वर्ग में क्रीमी लेयर और गैर क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट आ जाता है, ठीक है। तो जनरली छत्तीसगढ़ में अधिकतर लोग गैर क्रीमी लेयर में आते हैं जिनका इनकम 8 लाख से कम है, पारिवारिक आय। जिनका 8 लाख से ज्यादा है आय, उनका अलग है, ठीक है। किस श्रेणी में आता है? जो इस विज्ञापन के तहत दर्शित छूट, क्या क्या छूट लेना है आपको? आयु का, शुल्क का, आरक्षण का। आरक्षण ही सबसे बड़ा छूट है, ध्यान रखेंगे। का लाभ प्राप्त करने हेतु ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत कर रहा हो तो सक्षम प्राधिकारी द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य का स्थायी जाति प्रमाण प्रस्तुत करना अनिवार्य है। पहला ये है, अगर जाति प्रमाण पत्र आपको वो करना, आरक्षण का लाभ लेना है तो स्थायी जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए। दूसरा लिखा है, अनुसूचित जाति के विवाहित महिला अभ्यर्थियों को अपने नाम के साथ पिता के नाम जारी जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। आपके पति का जाति प्रमाण पत्र नहीं चलेगा, आपको अपने पिता का जाति प्रमाण पत्र जारी करना है। अगर महिला हैं आप, अगर एससी या एसटी कैटेगरी के हैं तो ओबीसी का भी मैं बताऊंगा। इसमें एससी एसटी कैटेगरी के हैं, अगर आप आरक्षण का लाभ लेना चाहते हैं उसके साथ साथ शुल्क या बाकी जो माफी चाहते, तो आपको जारी करना होगा, मतलब जारी किया हुआ दिखाना होगा पिता के नाम का जाति प्रमाण पत्र, ठीक है। पिता के नाम जारी जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना है, क्योंकि पति क्या है जाति प्रमाण पत्र वो निर्भर नहीं करता। कि जैसे कि क्या होता है, एसटी कैटेगरी, लेकिन किसी किसी का जनरल में शादी हो जाता है, ओबीसी में शादी हो जाता है, तो इसीलिए ही पिता का मान्य किया जा रहा है, ध्यान रखेंगे आप, है ना। तदनुसार जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किए जाने पर इसे मान्य नहीं किया जाएगा। ये महिलाओं के लिए स्पेसिफिक, ठीक है। 1 मिनट, इसको मैं आपको इस पे और क्लियर कर देता हूँ। ये महिला अभ्यर्थी के लिए, पुरुषों के लिए यहाँ पे लागू नहीं है, तो पुरुष तो पिता का ही दिखाएंगे, ठीक है। महिला अभ्यर्थी जिनका शादी हो चुका है, विवाहित महिलाओं के लिए, उनको उनके पिता का जाति प्रमाण पत्र दिखाना है। क्लियर हो गया? 2 चीजें बताई दी, एक स्थायी जाति प्रमाण पत्र, दूसरा महिला के। तीसरा देखिए, खासतौर पे ओबीसी वर्ग के लिए, क्लियर है, को आरक्षण केवल गैर क्रीमी लेयर के आधार पर ही दी है। गैर क्रीमी लेयर को ही आरक्षण का लाभ मिलेगा। अगर आप क्रीमी लेयर हैं तो आपको आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। कैसे पता चलेगा, आगे देखते हैं। गैर क्रीमी लेयर का निर्धारण वार्षिक आय के आधार पर होता है, ठीक है। अतः अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को जाति प्रमाण पत्र के साथ साथ गैर क्रीमी लेयर के अंतर्गत आने के प्रमाण पत्र हेतु, गैर क्रीमी लेयर आने के प्रमाण के लिए आपको क्या दिखाने का पड़ेगा? आय प्रमाण पत्र भी संलग्न करना होगा। ये कंपलसरी है, क्लियर है। जो आवेदन करने की तिथि में पूर्ववर्ती 3 वित्तीय वर्ष, पिछले 3 वर्ष वित्तीय वर्ष, तो अभी आप आवेदन 2026 में करने वाले हैं, तो पिछला वित्तीय वर्ष क्या हो जाएगा? एक तो 2025-26 हो गया, जो 26 मार्च में हो गया, तो ये हो गया। इसके पहले क्या हो जाएगा? 24-25 हो जाएगा, तो ये हो गया। इसके पहले क्या होगा? 23-24 हो जाएगा। तो पिछले 3 साल का अपने पिता का आय प्रमाण पत्र वाला, अगर आपके पास गैर क्रीमी लेयर का आरक्षण का लाभ लेना है तो आपको आय प्रमाण पत्र लगाना होगा। ये चीज आपको ध्यान रखना है। ऑनलाइन एप्लीकेशन करते समय अपलोड करने भी मांग सकता है, मैं इस बारे में अभी क्लियर नहीं हूँ कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय मांगा जाएगा या ऑनलाइन फॉर्म भरने के समय मांगा जाएगा, लेकिन भलाई इसी में है आप लोगों को दोस्तों कि आप लोग ये चीज जो है आय प्रमाण पत्र बनवा लीजिए, या प्रीवियस में होगा, पुराना होगा तो भी चल जाएगा, ठीक है, 3 साल का। अब एक चीज और,
क्रीमी लेयर और गैर क्रीमी लेयर कितने लाख को बोलते हैं? देखिए, अगर आपके पिताजी जो हैं डायरेक्ट अगर ग्रुप बी सर्विस ज्वाइन किए होंगे, गैजेटेड पोस्ट, राजपत्रित अधिकारी के रूप में अगर ज्वाइन किए होंगे, तभी जो है आप जो है गैर क्रीमी क्रीमी लेयर ट्रीट होंगे। नहीं तो अगर आपके पिताजी ग्रुप डी में या ग्रुप सी में ज्वाइन किए हों और रिटायरमेंट के समय अगर आपकी आय जो है 8 लाख रुपए महीना से ज़्यादा हो सालाना से ज़्यादा हो जाती, तब भी आपको आरक्षण का लाभ मिलेगा, तब भी आपको आरक्षण का लाभ मिलेगा। उसको क्रीमी लेयर नहीं माना जाता है। ये माना जाता है कि जब आपके पिताजी डायरेक्टली गैजेटेड ऑफिसर हों, जब लगे हों नौकरी, तब उनकी आय 8 लाख रुपए से ज़्यादा रही होगी। उस समय तो नहीं रही होगी, लेकिन उसका एक पैमाना है, जब आप आय प्रमाण पत्र बनाने जाएँगे तब आप उसको दिखाएँगे। फॉर्म 16 भी होता है ना? जो आपके पिताजी से बात करेंगे तो बताएँगे फॉर्म 16 भी होता है, उसको देखने के बाद पता चलेगा कि आपके पिताजी ग्रुप बी से जॉइन किए थे। मतलब ग्रुप बी मतलब समझ रहे हैं ना? राजपत्रित अधिकारी के ऊपर अगर जॉइन किए थे तभी आपको क्रीमी लेयर माना जाएगा, नहीं तो गैर क्रीमी लेयर का लाभ आप ले सकते हैं। इसमें कन्फ्यूज़न होगा तो मैं क्रीमी लेयर और गैर क्रीमी लेयर का स्पेसिफिक वीडियो और अलग से लाऊँगा। अभी मेरा उद्देश्य था कि आय प्रमाण पत्र वाला सेक्शन को मैं अच्छे से क्लियर करूँ। ये चीज़ें आप लोग स्क्रीनशॉट कर सकते हैं, है ना? और आय प्रमाण पत्र समय पे बनवा लीजिए। ओके, थैंक यू सो मच।